तो ये है फाउंडेशन बैच का 8वां वीडियो और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो फाउंडेशन बैच में पढ़ रहे हैं शून्य से शिखर तक का सफर कर रहे हैं हम लोग, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर के बारे में। जैसे कि शुरू करना है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, लेकिन उससे पहले कुछ स्क्वायर के बारे में जान लेना जरूरी है। फिर कुछ मैं क्यूब्स के बारे में बता दूंगा, जिससे कि आपको सभी चीजें आसानी से निकालने पहले आए। तो आज हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे 3 तरीके से और बहुत ही फास्ट आप निकालना सीखने वाले हैं। तो वंदे मातरम। मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू किया जाए। आइए तो सबसे पहले हम लोग 2 अंक का यानी कि 2 डिजिट्स के नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीखेंगे और वो भी 3 तरीके से निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लिया है, इसमें मैं जो आपको डील करने वाला हूँ वो एक पहला ट्रिक जो होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इसको बनाते चलूंगा और आपको समझाऊंगा और एकदम आप जल्दी से निकालेंगे। अभी मैं आपको एक बार पूरा समझा देता हूँ, उसके बाद अगर याद नहीं भी होगा तो आप ये जैसे 74 है, 38 है, कोई भी हो, 1 से लेकर के 99 तक, 1 से लेकर 99 तक कोई भी नंबर हो, आपको याद नहीं होगा, आप एकदम जल्दी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग वो देखने वाले हैं और इसी को मैं फिर और 2 तरीके से भी बताऊंगा। 1 से 99 तक और भी क्वेश्चन लूंगा, मैं बहुत सारे नंबर्स लेने वाला हूँ। आपको अंततः मतलब 1 से लेकर 99 तक का जो वर्ग निकालना है ना, वो जल्द से जल्द आप सीख जाएंगे और आसानी से। रटना कुछ भी नहीं है। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, अगर आप प्रयास करें तो 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर आप एकदम याद रखेंगे। ये आपके लिए बहुत जरूरी है और अच्छा रहेगा। 1 से लेकर के 30 तक का अगर स्क्वायर आप याद रखते हैं तो आपको स्क्वायर रूट में या आगे बहुत भी जगह पे हेल्प करेगा। और ठीक है, याद हुआ चीज थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको पूरा 99 तक याद रखना है, बाकी चीजों के लिए हम लोग का ट्रिक है। वैसे मैंने यहाँ पे खुद 17 भी लिया है ताकि आपको छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नंबर तक का हम लोग ध्यान दे सके और देख सकें। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा 2 डिजिट का, तो यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक, जो 1 से लेकर 9 तक जो एक अंक के नंबर हैं, तो उसमें घबराना नहीं है, वो तो बाय डिफॉल्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो मेन मेथड तो हम लोग का 10 से लेकर 99 तक का ही होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, अब समझेंगे। तो जैसे कि पहले स्टेप को एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं स्टेप पे इसको समझा दूंगा, फिर आपको जल्दी से कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यही करना होता, आपको मैं स्टेप ट्रिक्स बता रहा हूँ, जैसे यही आपको करना होता तो ये कैसे हम लोग करते हैं, बहुत आराम से हम लोग इसको कर दे सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए कि याद नहीं है कि 74 का क्या होना है। ठीक है, तो मैं इसे लिख दूंगा 4 ये हो गया 5476। अब आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे कैसे आप जल्दी करेंगे। आपको याद नहीं भी है फिर भी आप कैसे जल्दी करने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे बनाऊंगा, इसको भी पूरा स्टेप से समझाऊंगा। उससे पहले हम लोग तो पहले ट्रिक को समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए और बी जो लिखा हुआ है, ध्यान देना है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, किसी 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर देना। नहीं तो 2 और 3 लिखा जाएगा तो अब 2 3 6 मत कर दीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में नॉर्मली ए बी लिखा जाता है तो उसका अर्थ होता है ए गुने बी, पर यहाँ पे बात उसका नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ए बी लिखा है ये दिखाने के लिए ये इकाई का स्थान है और ये दहाई का स्थान है, कोई 2 नंबर है। ठीक है, आपको समझने के लिए, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक में से ही होना। जैसे ये 74 था, ये 7 था, ये 4 था, तो मान लीजिए ए की जगह पे 7 है और बी की जगह पे 4, तो ऐसे है। अब समझते हैं स्टेप पहले क्या है, ट्रिक कैसे कर रहे हैं। स्टेप्स में सबसे पहला काम जो यहाँ पे है, इकाई का स्थान उसका स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, इकाई के स्थान का स्क्वायर कर देना है। इस स्टेप को जब आप 2 अंक का स्क्वायर पढ़ रहे हैं, जबकि मैं आपको 3 डिजिट का भी स्क्वायर बताऊंगा और 4 डिजिट के भी स्क्वायर निकालना बताऊंगा। हाँ बिल्कुल, 4 डिजिट के भी मैं आपको स्क्वायर से निकालना बताऊंगा, वो भी बिना लंबा। एक लाइन में आप आंसर लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, एक लाइन छोड़िए ना, डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन आराम आराम से। हम लोग का फाउंडेशन बैच है, इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चीजें सिखाऊंगा। बस आपको करना ये होगा कि आपको वीडियोस को ध्यान से देखना होगा, पूरा अंत तक आप देखिए। और इनके पहले भी जो 7 पार्ट आ चुके हैं उनके वीडियोज अगर आप नहीं देखोगे तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं।
तो ए बी यहाँ पे दो जैसे नंबर है उसका होल स्क्वायर करना है, तो सबसे पहला काम इस बी का स्क्वायर करना है, तो बी स्क्वायर कर दिए। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ए गुने बी गुने 2, इसमें इसमें और इससे गुना करना है, वो काम कर देना है। और थर्ड स्टेप में क्या करना है, फिर इसका स्क्वायर ए का स्क्वायर कर देना है। आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, हमें 2 डिजिट के यानी 2 अंक का हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक अंक का ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे लिखा है केवल एक अंक का ध्यान रखना है। एक से अधिक अंक आए तो इकाई अंक को लिखकर बाकी को अगले स्टेप में जोड़ देंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बी स्क्वायर हुआ, तो किसी कारणवश बी स्क्वायर मान लीजिए 7 है, 7 का स्क्वायर 49 यानी 49 हो गया, तो हमें केवल एक अंक का ध्यान देना है। 49 में हमें सिर्फ 9 से मतलब 4 को क्या करेंगे, बगल वाले में जोड़ देंगे। ये बहुत ही सिंपल स्टेप हुआ। आइए मैं आपको यहाँ पे एक एक तोड़ के समझाता हूँ। 17 का तो वैसे भी याद रहता है, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि याद नहीं है, और फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या होगा। ओके, तो इस स्टेप से मैं आपको पूरा यहाँ पे लिखूंगा, फिर जल्दी भी करना बता देता हूँ। सबसे पहले इसने कहा कि यहाँ पे जो इकाई का स्थान है उसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 7 का स्क्वायर हो गया 49। हार्सिन कितना हुआ, यानी 7 का स्क्वायर 49 हुआ ना, तो इसमें कैरी कितना हुआ, हार्सिन कितना हुआ, तो हम लोग के हाथ में है 4, 4 अभी हम लोग के बचेगा, 49 में 4 बचेगा। चलिए अब क्या कह रहा है कि a गुने बी गुने 2, यानी एक में 7 से गुना करें फिर 2 से, तो एक में 7 से गुना किया तो 7, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 14 में इस 4 हार्सिन को ऐड करना है। मैंने कहा कि हार्सिन जब भी आएगा बगल में जोड़ देना है, तो 1 7 7, 7 दूना 14, 14 में 4 जोड़े 18, 18 में अभी एक बच गया, एक हार्सिन बच गया। मैंने कहा था कि एक एक अंक का ध्यान देना है, तो एक बच गया। अब फिर इसका स्क्वायर जो यहाँ पे एक का स्क्वायर 1 और हार्सिन में का एक मिलके 2 हो गया 289। ठीक है, अब आप इसको एकदम आसानी से जल्दी भी कर सकते थे। कैसे, सिंपल 7 7 49, हार्सिन 4 हुआ, 7 1 7 2 14, 14 4 18, हार्सिन 18 में 1 और 1 का स्क्वायर 1 1 2 हो गया 289। हालांकि ये तो आपको याद भी रहेगा। यहाँ पे आपको बात समझ में आ गया होगा कैसा किया गया है। फिर से मैं एक बार स्टेप से इसी की तरह समझाता हूँ। ये कहता है बी का स्क्वायर जो यहाँ है उसका स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16, हार्सिन कितना हुआ 1, 16 में 1 हार्सिन हुआ। अच्छा ठीक है, अगर यहाँ समझ में ना आए तो आप क्या कर सकते हैं, इस 16 यहाँ पे लिख रहे हैं तो आप एक कहीं माथे पे इसके लिख दीजिए कि ध्यान रहे कि बगल में हमें जोड़ना है। अब क्या करना है, तो 7 चौक 28, 7 में 4 से गुना किया 28, 28 दूना 56, 56 में इस एक को जोड़ दिया गया तो क्या हो जाएगा 57, 56 में एक जोड़ दिए 57, यानी कि 7, 56 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 57, तो यहाँ पे कितना बच गया 5 बच गया। इस 5 को हम लोग ध्यान रखें, 5 को लिख लिए। अब फिर क्या किए, 7 का स्क्वायर किया तो 49, 7 का स्क्वायर 49 यानी 7 7 49, 49 में 5 जोड़ दिए तो 54 हो गया, यानी कि 54। तो इसीलिए मैंने लिखा कि 54 चित्र। अब यहाँ पे एक बच्चे के मन में किसी के आ सकता है कि सर यहाँ पे 2 अंक क्यों लिखे, क्योंकि इसके इधर कोई अब अंक नहीं है, तो अंत में तो फाइनल रिजल्ट लिखना ही है। यानी कि हमें इधर ध्यान देना है कि एक एक अंक लिखते आना है और अंत में फाइनल रिजल्ट लिखना है। अब जैसे 38 का स्क्वायर है, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लिखना होगा, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान देंगे, 8 का स्क्वायर क्या हुआ 64, 8 28 64, हार्सिन कितना हुआ 6 हुआ, इसमें हार्सिन कितना हुआ 6 हुआ। फिर उसके बाद 3 में 8 से गुना किए तो 3 और 8 24, 24 में 2 से गुना किया 24 दूना 48, 48 में 6 जोड़ दिए तो 48 में 6 जोड़े तो 54, हार्सिन कितना हुआ 5, यहाँ पे मैं 5 लिख दिया। अब क्या करना है, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 5, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हुआ ना। अब फिर 9 में 5 हम जोड़ देंगे तो 9 5 14, ये हो गया हम लोग का 1444 किसका, तो इसका स्क्वायर। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ तो धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं, आप इन चीज़ों को जल्दी से कर सकते हैं, बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे देखिए कोई भी नंबर आपके मन में आ रहा है, मान लीजिए 66 का स्क्वायर निकालना है, तो 66 का स्क्वायर क्या हो गया, बहुत ही अगर हम लोग को जल्दी निकाल कर देखना है तो जैसे हो गया सिंपल, देखिए 6 छक 36, हार्सिन 3, 6 छक 36, 36 दूना 72, 72 3 75, हार्सिन 7, 6 छक 36, 36 और 7 हो गया 43, तो 43 56 हो गया।
तो ये थोड़ा-सा हो गया जल्दी से, और वो भी बताना है, जब आप मन में करेंगे तो और फ़ास्ट होगा, यानी कि आपको बताना नहीं है, जल्दी-जल्दी लिख रहे हो तो और फ़ास्ट कर सकते हैं। लेकिन अब इसको किसी को स्टेप से समझना है, आराम से फिर से देखिए इसको कैसे किया गया है। कैसे किया गया? तो 6 का स्क्वायर हुआ 36, 36 का 6, हार्सिन कितना हुआ? हार्सिन हम लोग 3 लिए तो हार्सिन हम लोग का 3 हो गया, ओके। उसके बाद क्या हुआ, फिर 6 में 6 से गुना हुआ तो 4 छक 36, 36 में 2 से गुना हुआ, 36 दूना 72, 72 और 3 जोड़ दिए तो हो गया 75, हार्सिन कितना हो गया 7। उसके बाद फिर 6 का स्क्वायर किया 36, और 36 में 7 जोड़े तो हो गया 43, तो 43 56 आ गया, यहाँ पे भी आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग, एक तो तरीका हो गया ये होल स्क्वायर निकालने का 2 अंक का, कि आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। आप एक काम करें, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अब मैं आपको नेक्स्ट तरीका बताने वाला हूँ कि एक और तरीका से कैसे निकालेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम लोग दूसरा ट्रिक जानते हैं कि और कैसे हम लोग वर्ग को निकाल सकते हैं, और बहुत जल्दी। हालांकि ये जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, इस ट्रिक का ज़्यादातर मजा 2 अंक पे नहीं, 3 अंक का जब सवाल बनाना होगा ना, उस वक्त ज़्यादा अच्छा है उसके लिए। लेकिन फिर भी आइए इस पे भी हम लोग जान जाते हैं कि कैसे हम लोग इससे निकाल सकते हैं। तो चलिए एक कोई नंबर लेते हैं हम लोग 2 अंक का। तो मान लीजिए कि जैसे 53 हम लोग नंबर लिए, ठीक है, 53, इसका हम लोग को होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। पहला तरीका तो आप लोग जानेगा। अब इसमें देखिए, तो इसमें करना ये है कि हमें इस नंबर को पूरा बनाना है। पूरा बनाने के हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम लोग इसमें 7 जोड़ दें तो ये 60 हो जाएगा, या फिर 3 घटा दें तो 50 हो जाएगा। अब 7 जोड़ने से तो अच्छा है 3 घटाना, नज़दीक है। तो हम लोग क्या किए, इसका 3 माइनस कर दिए तो कितना हो गया, ये 50 हो जाएगा। लेकिन जो माइनस किए उसको फिर हमें प्लस भी कर देना है, ये काम इसमें कर देना है। जैसे 53 को 3 माइनस किए ताकि ये 50 बन जाए, तो फिर 3 हमें ऐड भी कर देना है, ओके, ये काम हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे हमें एक छोटा सा बक्सा चाहिए जिसके 2 खंडे होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि चूंकि ये 2 अंक का है, 2 अंक का वर्ग हम लोग निकाल रहे हैं, जहाँ पे हमें जो भी आएगा उसे 2 अंक में लिखना है। देखिए दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इसके पीछे वाले में जो हम लोग बात किए थे वहाँ पर सिर्फ एक एक अंक का ही ध्यान रखना है, क्योंकि उस ट्रिक का पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पे हमें यहाँ पे 2 अंक लिखना है। अगर 2 अंक आए तो अच्छी बात है, 1 अंक आए तो उसे 2 अंक बनाना है। कैसे? जैसे देखिए, सबसे पहला काम, मैंने जैसे पहले ही कहा था कि ये वाला थोड़ा 3 अंक पे ज़्यादा अच्छा काम करेगा, लेकिन फिर भी आपको 2 अंक पे निकालने का तरीका सीख लीजिए। यहाँ भी काम करेगा, 3 अंक पे भी काम करेगा, बहुत मज़ा आएगा। अब देखिए 3 का इस 3 से गुना कर देना, इस प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ 3 का 3 से गुना किया तो 9 हो गया। तो 3 तिरिका 9, 9 लिखे तो ये तो एक ही अंक है, तो दूसरे में 0 बिठा दिए, हो गया ये 2 अंक की तरह, ठीक है। अगर सिर्फ 9 आया है तो 0 बिठा दिए। अगर मान लीजिए कि 8 रहता तो 8 × 64, 4 और 6 दोनों हो जाता। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ से 50 में से 3 जो हम लोग पहले माइनस किए थे, तो 53 में से 3 माइनस किए थे तो 50 आया था। तो 53 में से 3 गया तो कितना हो गया कि 50 हो गया, ओके। गुणे, अब जब इसमें से ये घटा है तो फिर इसको जोड़ दीजिए, तो 53 में 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया 56, ओके। अब बस काम हम लोग का हो चुका है, बस थोड़ा सा स्टेप बाकी है, समझेंगे। यहाँ पे 0 का एगो है, एगो 0 है, इस 0 को हमें करना है साइड। एक अंक है ना, यहाँ पे एक 0 आया है ना, हाँ, तो हमें क्या करना है, इसमें 10 से भाग देना होगा, तभी ना एक 0 कटेगा, 10 से भाग देना होगा। और अब चूंकि एक 0 है और एक 0 हटाने के लिए हम लोग 10 से भाग दें, यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक अंक ही हमें सिर्फ लेना है, यानी कि सिर्फ 9 को लेना है। तो ये 0 का क्या होगा, ये अगले में ऐड होगा। जैसे कैसे, देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, हाँ कैंसिल हो गया। 56 में 5 से गुना कर दिए तो ये हो गया 6 पच्चे 30, और 5 पच्चे 25, और 25 से 3 28, ये क्या हो गया 280। अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले 9 जो है उसे तो हमें लिखना ही है, रिजल्ट लिखने चल रहे हैं तो 9 तो लिख ही देना है। अब इस 0 को जोड़ देना है इसमें, तो 0 में 0 जोड़े तो 0 ही रह गया, और यहाँ पे 2 8 है तो 2 8, यानी कि 2809 इसका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, ये हुआ एक क्वेश्चन, एक नंबर अभी मैंने ट्राई किया। मैं आपको और दूसरा नंबर ट्राई करके फिर से बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, अब थोड़ा सा अब हम लोग आराम से समझ चुके हैं, तो थोड़ा सा और आगे हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 74 का आपको स्क्वायर करना है, ठीक है, 74 का मान लीजिए कि स्क्वायर करना है, तो 74 का स्क्वायर करना है, तो इसका हम क्या करेंगे, तो इसको 74 को या तो हम 80 बना सकते हैं या फिर 70 बना सकते हैं।
तो मैंने फिर ऐसा नंबर लिया है कि माइनस करने से ही ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने -4 किया तो ये 70 बन जाएगा। तो -4 किया है तो नीचे +4 भी करना होगा। उसके बाद मैंने कहा कि आपको यहाँ पे एक बक्सा क्रिएट कर लेना है, और बाद में बक्सा भी क्रिएट नहीं करना होगा, वो तो मन में ही उतना ध्यान आ जाएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, तो यहाँ पे 4 में 4 से गुना किया तो 16, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 अंक आया तो हम 16 लिख दिए। यहाँ पे 2 अंक नहीं आया था, सिर्फ 9 आया था तो हम 0 बिठाए थे। यहाँ पे हो गया 16। अब क्या करना है, 74 में से 4 गया तो यहाँ पे लिखे 70 गुणे 74 में 4 जोड़ दिए तो ये हो गया 78। फिर यहाँ पे 1 0 है, इसे हटा देना है, तो यानी कि 10 से भाग करना होगा। यहाँ से हमें एक अंक ही लिखना है, ये ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही 0 है, तो ये 0 को हटाने के लिए हम 10 से भाग देते, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो अब कितना हो गया, ये गुना कीजिए तो 8 7 56, हार्सिन हुआ 5, 7 में 7 से गुना किया 7 7 49, और 49 में 5 जोड़ दिए तो 49 और 5 जोड़ दिए तो सिंपल हम लोग का हो गया 54। अब देखिए, अब ध्यान देंगे तो यहाँ पे हम लोग का 546 आ गया। लेकिन अब क्या करना है, मैंने कहा इस 16 को इसमें ऐड मत कर दीजिएगा, हमेशा यहीं पे कंफ्यूजन होता है। ये जो 6 है इसको हम लोग लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है इसको लाकर इसमें ऐड कर देना है, इसको लाकर वहाँ पे ऐड कर देना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूँ। तो देखिए 6 में 1 ऐड होगा तो हो गया 7, और 5 4 तो है ही, यानी कि आपको अगर दिक्कत हो तो इस 1 को लिया के यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो क्या हो गया 5 4 7, 5 4 7, और इसको यहाँ पे लिख दिए। अब आपको लगेगा कि सर ये तो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे मेरा मेन मकसद क्या है कि आपको सभी चीज़ें दे देना। हर बच्चे का अपना अपना कैपेसिटी होता है, अपने अपने चीज़ों से वो जान सकते हैं, और वैसे भी हम लोगों ने फाउंडेशन बैच इसका नाम ही रखा है, तो मैं आपको लगभग सभी चीज़ें दे ही दूंगा। अब आपको क्या करना है कि इसमें से बेहतर कौन चुनना है ये आप अपने स्तर से चुनेंगे। वैसे जैसे ही मैं 2 अंक और 3 अंक और चारों अंक का जब मैं क्लियर कर दूंगा, तो मैं अपनी तरफ से तो बता ही दूंगा कि आपको कौन से डिजिट में कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये जान लीजिए, तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग तीसरे ट्रिक के बारे में चलते हैं। हालाँकि ये आपका बहुत बेसिक है, आप चीज़ों को बहुत बेसिक से जानते हैं, तो इसमें मैं आपको 2 जैसे बताऊँगा आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको कोई एक उठाऊँगा और तीनों ट्रिक से एक बार मैं आपको सबको बनाकर दिखाऊँगा। एक ही उठाया जाएगा नंबर हम लोग, और तीनों ट्रिक से हम लोग बनाया जाएगा। लेकिन पहले हम लोग देखें ट्रिक तीसरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, कोई भी छोटा-सा नंबर से हम लोग शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर जो हम लोग, अच्छा चलिए अभी जो पीछे देखे हैं उसी को में से मैं मान लीजिए कि 74 ही लेता हूँ। जैसे कि ये अभी-अभी हम लोग देखे हैं बहुत बार, इसलिए मैं इसको फिर से एक बार ले लेता हूँ, आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाए। अब देखिए 74 का स्क्वायर जैसे करना है, तो इसमें क्या कह रहा है कि हम लोग को वही वहाँ पे जो माइनस और प्लस जैसे करते थे ना, उसी का ये थोड़ा-सा ढंग का लिखना जो आप जानते हैं। 74 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 70 + 4 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब आपको पता होगा a + b द होल स्क्वायर का फ़ॉर्मूला, तो हम लोग उससे भी तोड़ सकते हैं। a स्क्वायर + 2 a b और +b स्क्वायर, और इस आधार पे भी हम लोग आंसर पे पहुंच सकते हैं। आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ी लंबा है। हाँ, मैंने कहा ना कि चीज़ों के लिए किसके लिए कौन बेस्ट है, जैसे कि इसके लिए ना 2 अंक के लिए हमेशा ही आपको पहला मेथड मैंने जो बताया है वो सबसे परफेक्ट है, ठीक है? वो हमेशा परफेक्ट है। हालाँकि उसी मेथड से मैं आपको 3 अंक का भी बताऊँगा, और उसी मेथड से मैं आपको 4 अंक का भी बताऊँगा। हालाँकि दूसरा मेथड जो था उससे भी बताऊँगा। तीनों मेथड से मतलब सबका हो सकता है, ठीक है? तो आप समझेंगे। लेकिन एक बार मैं आपको पहले इसको बनाकर दिखा दूँ कि एग्ज़ैक्ट वही आंसर हम लोग का आ रहा है। तो 70 का स्क्वायर 7 सत्ते 49, यानी कि 49 पर डबल 0 प्लस यहाँ पे हो गया 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, यानी 560 प्लस 4 चौके 16। यहाँ पे हम जब ऐड करेंगे तो ये हो गया 6, और यहाँ पे हो गया 6 1 7, और यहाँ पे हो गया 9 6 15, और यहाँ पे हो गया 4 और 1 5, ठीक है? हो रहा है हम लोग का 9 5, यहाँ पे 14 हो रहा है ना? देखिए यहाँ पे नहीं, 9 5 क्या हो गया 14 हो गया, और 4 1 5, ये हो गया 54 76। ओके, अब होगा हम लोग का राइट। तो ये हो गया हम लोग का 74 का स्क्वायर
कि ये कैसे निकलेगा। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद है ना, तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग को काम करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको अगर 99 का स्क्वायर देना है, वैसे मैं आपको बता दूं कि जिसके अंत में 9 होगा और जिसके अंत में 5 होगा, ये स्पेशल है, इनको मैं बाद में फिर से क्लियर करूंगा ही और अलग से। लेकिन अगर ऐसा होता तो इस आधार पर हम लोग क्या करते हैं, तो 99 में 90 प्लस 9 करने से ज़्यादा अच्छा हम लोग के लिए कि हम लोग 100 माइनस 1 कर दें, 100 माइनस 1 कर दें। अब इससे क्या हो गया, a माइनस बी द होल स्क्वायर पे हम तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, और यहाँ पे प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे हो गया 1 पर 4 जीरो हो गया, माइनस यहाँ पे 200 हो गया और प्लस 1 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपको 10,000। 10,000 में से 200 घटा देना है, तो यहाँ पे 0 0 10 में से 2 हो गया 8, यहाँ पे हो गया 9,800 और प्लस 1 तो लास्ट में उसको जोड़ देंगे तो 9,801 में डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ, तो ये हो गया आपका आंसर। तो कहने का अर्थ है कि जब हम लोग फॉर्मूला इस तरह से बना के भी हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ सकते हैं। आप कहेंगे कि इतना देर में तो हम लोग गुना ही कर लेंगे, हाँ बिल्कुल बात सही है, आप गुना भी कर सकते हैं। और ये क्यों करेंगे, हम लोग फर्स्ट मेथड से अपना अप्लाई करेंगे ना, देखिए ना फर्स्ट मेथड से तो हम लोग बना ही सकते हैं ना, कितना आसान था। 9 9 81 हारसिन 8, 9 9 81 81 दूना 81 दूना 162, 162 में 8 जोड़ देंगे तो 170 हारसिन 17, 9 9 81 81 और 17, 81 और 17 तो 7 1 8 और 8 1 9, 9801, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। अब इसमें क्या है, खाली जोड़ना ओड़ना है। खैर ये तो हो गया तीनों मेथड का, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। मैं अब आपको बता रहा हूँ कि एक उठाकर मैं तीनों मेथड से बनाने के लिए दिखा दे रहा हूँ कि वो कैसे बनेगा। तो आइए हम लोग कोई एक नंबर लेते हैं और तीनों मेथड से हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगा और इसको कैसे हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो ट्रिक 1 था उसके आधार पे बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग दूसरे ट्रिक के आधार पे बना दिया जाएगा और यहाँ पे हम लोग तीसरे ट्रिक के आधार पे बना दिया जाएगा। ठीक है, और देखते हैं हम लोग कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो जैसे सबसे पहले कोई नंबर हम लोग चुनते हैं, तो मान लीजिए कि नंबर हम लोग लेते हैं वो कोई भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 66 का ही स्क्वायर हमें लेना है। तो पहला ट्रिक क्या कहता है, पहला ट्रिक बहुत ही सिंपल कहता है, 6 छक 36 8 3 3 6 छक 36 36 दूना 72 3 75 8 3 7 7 छक 36 36 और 7 36 और 7 43, ये हो गया 43 56। ओके, तो 43 56 हो गया। दूसरा ट्रिक कहता है कि सर आपको ऐसे बनाना है 66 का स्क्वायर, तो आप इसमें क्या जोड़ेंगे, तो प्लस 4 जोड़ देंगे तो ये हो गया 70, और ये प्लस 4 जोड़े हैं तो माइनस 4 करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बक्सा बनाना होगा, यहाँ पे ऐसे 4 चौके 16 तो 6 और 1 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या किए, तो 66 में 4 जोड़े तो हो गया 70 गुने 66 में से 4 हटाएं तो क्या हो गया 62 हो गया। 1 जीरो है, इसे हटाने के लिए हमें करना होगा 10 से भाग, यहाँ पे एक अंक का ही ध्यान देना है, 6 को ये ध्यान रखिएगा। 0 से हो गया 0 कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 7 दूना 14 और 7 छक 42 42 और 1 43, ये हो गया 4 3 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब लिखना शुरू करना है। तो आंसर कैसे लिखना है मैंने क्या बताया, यहाँ से एक अंक पहले 6 लिखे तो 6 को लिख दिए। अब इस 1 को इसमें जोड़ देना है, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, और उसके बाद 43 तो हो ही गया, तो 43 56 हो गया हमारा फाइनल आंसर। 43 56 क्या हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, यहाँ भी आ गया वहाँ भी आ गया। आइए हम लोग तीसरा मेथड से देखते हैं। तो उस हिसाब से 66 का स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो या तो 60 प्लस 6 कर सकते हैं या 70 माइनस 4 कर सकते हैं। तो हम लोग के लिए आसान क्या होगा, तो 70 माइनस 4 ज़्यादा इजी रहेगा होल स्क्वायर करना। यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर मतलब हो गया 7 7 49 100 माइनस 2ab यानी कि 4 दूना 8 8 7 56 560 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 चौके 16। इसको जब हम जोड़ घटाव करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप पूरा जोड़ घटाव करेंगे तो फिर 43 56 ही आ जाएगा। ठीक है, आप जोड़ घटाव इसको आराम से देख लीजिए, ये काम हो जाएगा। ओके, तो किसी भी मेथड से हम लोग बनाएंगे तो हम लोग का रिजल्ट कहाँ पहुँचेंगे, वहीं पे पहुँचेंगे जहाँ से हम लोग चलना शुरू किए हैं। ओके, तो अब ये रहा आपका एक तरीका जिससे एक 2 अंक का जो स्क्वायर निकालना है वो हम तीनों निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आगे हम लोग बात करते हैं।
तो आज के वीडियो में हम लोग 2 अंकों का वर्ग निकालना सीखे हैं 3 मेथड से, यानी कि 3 तरीकाएं आप लोग को मैंने बताया है। ऐसे तो और भी तरीकाएं हैं और भी बहुत सारे मेथड्स हैं निकालने के, लेकिन ये इन 3 तरीकों से आप लोग को आसानी से निकल सकता है। हालांकि मैं आपसे बता दूं कि 2 अंकों का वर्ग आपको जब भी निकालना हो तो सबसे पहला मेथड मैंने जो बताया है वो सबसे बेस्ट है, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये तो हो गया एक बात। दूसरी बात, आपको अभी मैं 3 अंकों का वर्ग और 4 अंकों का भी वर्ग बताने वाला हूं और बहुत फास्ट आप निकालेंगे। ठीक है, अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो वीडियो को तो लाइक कर ही देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके भी बता सकते हैं, और अच्छा है तब भी कमेंट करना है कि हाँ सब ठीक है। ओके, तो लाइक तो कर ही दीजिए अभी तुरंत अगर नहीं किए हैं तो, और शेयर करके ही जाइएगा। यहाँ तक वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।